Dear students, today we are going to study about a new topic, Archimedes principle. Who was Archimedes? Archimedes was Greek physicist, astronomer, and inventor, engineer बिफोर क्राइस्ट 287 BC। यानी कि आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे जिनका जो 287 ईसा पूर्व का इनका जन्म माना जाता है और इन्होंने उत्प्लावकता पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उत्प्लावकता क्या है? आपने देखा होगा जब हम पानी में तैरते हैं तो हमें अपना शरीर का भार कम मालूम पड़ता है, या जब कोई हम बाल्टी पानी में जब डिप करते हैं तो पानी वो बाल्टी हल्की मालूम होती है। तो इस आधार पर आर्किमिडीज ने बताया कि द्रव जो हैं वो एक ऊपर की ओर बल लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू Archimedes principle, when a body is immersed fully or partially in fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। यानी कि जब हम किसी वस्तु को फ्लूइड में यानी द्रव में जब हम डुबोते हैं, उसे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, तो उस पर एक ऊपर की ओर एक बल लगता है। वो बल कौन सा होता है? जो उसके द्वारा हटाए गए द्रव का जो जितना द्रव हटाया जाता है वो उतना बल वो वस्तु के ऊपर लगाता है। इसलिए जब आप पानी में तैरते हैं तो आपके शरीर के द्वारा जो पानी हटाया जाता है उतना ही बल पानी जो है उस शरीर के ऊपर की ओर लगाता है, तो हमें अपना शरीर हल्का मालूम होता है। इसी सिद्धांत के ऊपर जितने भी शिप इस टाइम जो शिप बन रहे हैं वो आर्किमिडीज सिद्धांत पे ही उनकी बॉडी शेप बनाई जाती है, और पनडुब्बियाँ हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आर्किमिडीज सिद्धांत पर बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब इतना बड़ा पानी का जहाज़ जो लोहे का बना होता है और वो पानी में नहीं डूबता है, और एक छोटी सी सुई जो 1 ग्राम या 2 ग्राम की होती है वो पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आर्किमिडीज ने जो बताया उस सिद्धांत के आधार पर जहाज इतना बड़ा होने के बावजूद पानी में नहीं डूबा। क्यों नहीं डूबा? क्योंकि जो पानी का जो जहाज है यानी शिप है, शिप इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके द्वारा जो हटाया गया जो द्रव है यानी पानी है उसके भार से अधिक जो है वो पानी हटा दिया जाता है, और उसी फोर्स से जो द्रव है ऊपर की ओर जो बल लगाता है तो वो पानी जहाज़ को डूबने नहीं देता है। इसी के उल्टा आप देखते हैं कि 1 ग्राम की 2 ग्राम की सुई जो है वो पानी में डूब जाती है। क्यों ऐसा होता है? ठीक आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बेस पर हम कह सकते हैं कि जब सुई छोटी सी होती है तो वो अपने भार के बराबर द्रव नहीं हटा पाती है, इसलिए पानी में डूब जाती है। तो आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत दिया ये बायोंसी यानी उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया कि वस्तुएं जो हैं पानी जो है वस्तुओं को ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिससे जो वस्तुएं अपने भार के बराबर वस्तुएं जो पानी हटा देती हैं तो वो नहीं डूबती हैं। इसी तरह से घनत्व के आधार पर भी आर्किमिडीज ने बताया कि जो
पानी का घनत्व चूँकि 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब होता है, तो जो भी जितनी भी वस्तुएं हैं, पानी का जो घनत्व है वो क्या कितना होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर इतनी डेंसिटी की कोई चीज़ होगी या इससे कम की होगी, यानी कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम की होगी, तो पानी पर तैरती रहेगी। और अगर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की घनत्व की जो कोई भी चीज़ उससे अधिक होगी तो वो डूब जाएगी। जैसे कि सोने का जो घनत्व है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड 19.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये गोल्ड की डेंसिटी है। तो ज़ाहिर है गोल्ड पानी जो है, पानी पर जो है, पानी जैसे डाला जाए वैसे डूब जाएगा घनत्व के आधार पर। इस तरह से आपने देखा होगा एक कार का टुकड़ा जब हम डालते हैं तो वो नहीं डूबता है, क्योंकि उसका घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम है। ये तो हुई घनत्व की बात। अब हम देखते हैं घनत्व के आधार पर कौन कौन सी, किस आधार पर वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं डूबेंगी और कौन सी वस्तुएं जो है वो तैरती रहेंगी। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, let the density of object, density of an object is equal to W। हमने मान लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो घनत्व है उसका W है, और जिसमें वो ऑब्जेक्ट डुबोया जा रहा है, इसके ऊपर या जिसमें डुबोया जा रहा है उसका घनत्व कितना है, उसका मान लेते हैं लेट द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू W1। अगर W1 इसकी डेंसिटी जो है, फ्लूइड की डेंसिटी जो है कम है, तो क्या होगा, W डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, W इज लेस देन W1। अगर कंडीशन ये है कि W इज लेस देन, यानी कि डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर कम है लिक्विड से, तो वो वस्तु जो है वो तैरती रहेगी। क्या करेगी? तैरती रहेगी। इस कंडीशन में तैरती रहेगी, यानी फ्लोट, FLOAT, फ्लोट करेगी। जब W इज लेसर देन W1, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, लेट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट W हमने माना, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड W1। अगर कंडीशन ये है W इज इक्वल टू W1, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा, वस्तु ना डूबेगी और ना तैरेगी। तो इसका क्या कंडीशन होगी, डूबती हुई वस्तु जो है
वस्तु डूबी हुई तैरेगी। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पर आप सीख रहे हैं कि अगर डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी जिस फ्लूइड में उस ऑब्जेक्ट को डुबोया जा रहा है, अगर दोनों की डेंसिटी बराबर है तो बस जो है वो डूबी हुई तैरती रहेगी। तो क्या नार, क्या लिखें, नार फ्लोट, नार फ्लोट, नार सिंक, सिंक, यानी कि ना तो फ्लोट करेगी ना सिंक करेगी ना डूबेगी, तो वो डूबती हुई पानी के अंदर रहेगी मगर तैरती रहेगी। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। और थर्ड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, W इज ग्रेटर देन W1। हमने अभी माना यहाँ पे ऊपर कि ये W क्या है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई टुकड़ा है, कोई लकड़ी का या किसी का टुकड़ा है, उसे हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और ये W1 जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो पानी है, लिक्विड है उसके अंदर, इसमें हम डुबो रहे हैं इसको, तो वो है W1। अगर W1 W से छोटा है, यानी फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट डेंसिटी से कम है, या ऐसे कह सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर अधिक है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इस कंडीशन में क्या होगा, वस्तु जो है वो डूब जाएगी। क्या कंडीशन में इसमें क्या होगा, डूब जाएगी। इस कंडीशन में बस जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाएगी, सिंक कर जाएगा, सिंक। तो ये इस आधार पर ही पानी के शिप जो हैं वो बनाए जाते हैं कि उनका आकार इस तरह से कर दिया जाता है कि उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाए पानी की डेंसिटी से, तो वो तैरने लगें। ये आर्किमिडीज ने ये 3 सिद्धांत जो हैं प्रस्तुत किए इसके आधार पर कि कब वस्तु तैरेगी और कब वस्तु डूब जाएगी। तो पहली कंडीशन में अगर W इज़ लेसर दैन W1 तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। दूसरी कंडीशन में W इज़ इक्वल टू W1 तो नार फ्लोट नॉट सिंक, ना तो तैरेगा ना फ्लोट करेगा। थर्ड कंडीशन W इज़ ग्रेटर दैन W1, इस कंडीशन में जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। तो ये 3 कंडीशन हैं, इसमें वस्तु कब तैरेगी कब डूब जाएगी, तो इसको आप जो है इस आधार पर बता सकते हैं। और आपको जो है फ्लूइड के बारे में पता होना चाहिए कि घनत्व किसका अधिक है। इस एक कहानी याद आती है इनके आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर। एक इनके ज़माने में एक राजा हुए हीरो सेकेंड, उन्होंने जो उनका क्राउन था आर्किमिडीज से कहा कि इसकी प्योरिटी चेक करने को कहा। तो उस जो क्राउन था वो ऊबड़ खाबड़ इनकी प्लेन नहीं था और उसको जो है मेल्ट नहीं किया जा सकता था, तो प्योरिटी कैसे चेक करी जाए। तो आर्किमिडीज ने उसको डिप किया पानी में, तो उसके द्वारा जो पानी हटाया गया उसका आयतन नापा और उसका मास निकाल के उसकी डेंसिटी निकाली।
तो उस आज से 2500 वर्ष पहले ये आर्किमिडीज ने बताया था कि उसकी प्योरिटी को चेक किया, किस आधार पर, उसका डेंसिटी निकाल, उसका घनत्व निकाल करके, तो जिसका घनत्व जो है वो बताया कि अधिक होगा, यानी सापेक्ष घनत्व जितना होगा उसके आधार पर वस्तु जो है शुद्ध होगी। तो इस तरह से आर्किमिडीज ने उस क्राउन की शुद्धता की जांच की और राजा को उसके बारे में बताया। थैंक यू।